हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने स्टूडेंट का जो भी सारा काम था वो सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया था। सबसे पहले हम यहाँ से स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर हमें इसको अपडेट करना है तो यहाँ से हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम स्टूडेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम स्टाफ को हम अभी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में इस प्रॉब्लम आएगी। हमने स्टूडेंट को जब ऐड किया था तब उसमें ड्रॉप डाउन था। जिस तरीके से कोर्स का ड्रॉप डाउन ये स्टूडेंट के फॉर्म में है, इस तरीके से स्टाफ के फॉर्म में आएगा सब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन। तो ऐसा हमने कोर्स को मैन्युअली क्रिएट किया था। हमारे जो जेंगो की एडमिन पैनल है वहाँ पर हमने उसको मैन्युअली क्रिएट करके उसको फैच करवाया था। तो हम ऐसा नहीं करेंगे इस बार। सबसे पहले हम कोर्स और सब्जेक्ट को प्रॉपरली, ये तीन चीज़ों को सबसे पहले फिक्स करेंगे। बाद में हम आएंगे स्टाफ पर, ताकि ये सारे ड्रॉप डाउन हमें मैन्युअली क्रिएट ना करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले कोर्स का जो सारा फंक्शन है वो हम क्रिएट करेंगे। तो कोर्स के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा और एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये रहा HOD। और यहाँ पर सबसे पहले ऐड कोर्स। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाके यहाँ पर आपको HTML फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कोर्स। तो यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी addcourse.html। अब इसका URL भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारा स्टूडेंट का है, तो एक स्पेस देके उसका URL देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे HOD/student/ सबसे पहले उसको ऐड कराएंगे। तो स्टूडेंट को हमें ऐड नहीं कराना, यहाँ पर कोर्स को ऐड कराना है। तो course/add। तो यहाँ पर उसका URL हमने रख दिया। अब उसका फंक्शन है HOD भी उसमें क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड कोर्स और यहाँ पर उसका नाम, तो नेम रखेंगे ऐड कोर्स। यहाँ से हम उसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएट हो गया हमारा फंक्शन। यहाँ पर रिक्वेस्ट पास करनी पड़ेगी, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। और ये फाइल का लोकेशन तो ये HOD के अंदर है, ऐड कोर्स .html। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये हमें दिखता है या नहीं, वरना कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आएगा कोर्स ऐड। तो ये पेज हमें प्रॉपरली मिल रहा है। अब इसके फ्रंट एंड पर हमें काम करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये ऐड कोर्स का है, उसका जो सारा डेटा है उसको पहले इरेज करेंगे और यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे हमारी बेस फाइल को, एक्सटेंड base.html, जिससे हमारी बेस फाइल यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हेडर, फुटर और नेविगेशन, ये साइड बार, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। अब यहाँ पर एक फॉर्म लाना है, तो फॉर्म भी हम लाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक बॉडी, ब्लॉक कंटेंट। हमने बेस फाइल में क्या रखा था, तो ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं उसी को कॉपी करूँगा और इसके बीच में हम कोड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोड को लाना है। तो ऐसा करते हैं, ऐड स्टूडेंट में जाके ही इसको कॉपी कर देंगे और बाद में उसको एडिट कर देंगे। तो मैं ये रो को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को हम ऐड कोर्स में जाके पेस्ट करेंगे। तो ये इसमें तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये मैसेजेस, तो मैसेजेस हमें चाहिए। यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है ऐड कोर्स, ऊपर से लेके हम स्टार्ट करेंगे सभी को चेंजेस करने में। ये एक्शन यहाँ पर अभी ब्लैंक रखेंगे। मेथड पोस्ट है, ये नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसमें इमेज को ऐड नहीं करना। CSRF टोकन चाहिए, हमें फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसलिए। प्रोफाइल पिक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक इनपुट फील्ड चाहिए। तो मैं पहले वाले को रख देता हूँ, बाद में जो भी चीज़ें हैं उसको, सारी चीज़ों को हम करेंगे डिलीट।
तो ये हमें ये भी चाहिए, ये बटन तो हमें चाहिएगा। तो सेव कर दिया और एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम की जगह पर हमें चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे कोर्स नेम, कोर्स अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर आ जाएगा कोर्स नेम, यहाँ से कोर्स को लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे ऐड कोर्स। यहाँ पर ये बी आर टैग के वजह से कुछ स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है तो उसको कर देंगे रिमूव। और इसका जो नेम भी हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स नेम, कोर्स अंडरस्कोर नेम और यहाँ पर ऐड कोर्स। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम इसी वीडियो में बैकएंड को भी क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं कोई दो वीडियो नहीं क्रिएट करूँगा। इसी वीडियो में इसमें हमने फ्रंट एंड क्रिएट कर दिया, अब इसके बैकएंड को भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए, कोर्स के लिए हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है कोर्स, तो हम यहाँ पर कोर्स को ऐड कराएंगे। तो एचओडी व्यूज़ में आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोर्स ऐड हो जाना चाहिए और फिर हमें रीडायरेक्ट करना है फिर से यही पेज। तो चलिए, ये एक्शन में रख देते हैं, जो पेज अभी है उसी को हम यहाँ पर एक्शन कराएंगे। तो ऐड कोर्स, इसके लिए कोई अलग पेज नहीं क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से जीत जाएगी और पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हम उसको गेट करेंगे। तो इसका नाम, इनपुट फील्ड का नाम लिख दिया है हमने कोर्स नेम, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। कोर्स नेम इसको कॉपी किया और यहाँ पर सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ मेथड, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर गेट करेंगे। तो कोर्स नेम डॉट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और इसको करेंगे गेट। तो ये आ गया हमारा कोर्स नेम। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कोर्स आता है या नहीं। तो चलिए, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कोई कोर्स का नाम, तो हम पूरा नाम लिख देते हैं। इसको मैंने किया ऐड कोर्स। तो ये जो कोर्स आया वो हमें कंसोल में प्रिंट होना चाहिए। तो ये कोर्स, ये रहा हमारा कोर्स, यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो रहा है। अब ये कोर्स को हम सेव कराएंगे हमारे कोर्स मॉडल में। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कोर्स इज इक्वल्स टू, हमारे मॉडल का नाम है कोर्स। और इस तरीके से हम सबसे पहले हमारे मॉडल को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा मॉडल और मॉडल में है कोर्स। कोर्स में एक फील्ड है, नेम फील्ड है और एक क्रिएटेड और अपडेटेड है। तो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट अपने आप आ जाती है, हमें सिर्फ यही फील्ड को सेव कराना है। तो ये इसमें दिया है नेम। तो यहाँ पर एचओडी व्यूज़ में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट से गेट किया है कोर्स नेम। अब ये जो कोर्स है वो सेव हो जाना चाहिए, कोर्स डॉट सेव। तो ये कोर्स सेव हो जाएगा और सेव हो जाने के बाद इसको रीडायरेक्ट भी कराना है। सेव हो जाने के बाद हम मैसेज भी एक प्लेस कराएंगे, मैसेज डॉट रिक्वेस्ट सक्सेस। यहाँ पर हम सक्सेस मैसेज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स आर सक्सेसफुली क्रिएटेड। और ये सेव हो जाने के बाद उसको रीडायरेक्ट कराएंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट ऐड कोर्स। कोर्स ऐड हो जाने के बाद ये मैसेज प्लेस करेगा और रीडायरेक्ट कर देगा ऐड कोर्स पर। तो चलिए, यहाँ पर फिर से उसको करेंगे कंटिन्यू। तो ये जो कोर्स, यहाँ पर हमें मैसेज भी प्लेस हो गया, कोर्स सक्सेसफुली क्रिएटेड। और ये जो मॉडल में हमें एक बार चेक कर लेता है कि ये कोर्स आया या नहीं।
तो ये जो हमने लास्ट में जो कोर्स ऐड किया है वो आ गया। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे कोर्स मैं करूँगा डिलीट और फिर हम एक एक कोर्स को करेंगे ऐड। फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल। तो ये फॉरेन की वजह से ये डिलीट नहीं हो रहा। तो एक सबसे पहले एक को डिलीट करके देख लेते हैं। ये डिलीट हो रहा है। कोई ऐसा कोर्स है जो आईडी की वजह से वो डिलीट नहीं हो रहा था, तो वो दिक्कत को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी तो ये सारे कोर्स डिलीट हो गए, तो ये कोर्स डिलीट नहीं हो रहा था। ये एमसीए डिलीट नहीं हो पा रहा। ये बीसीए डिलीट होता है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो ये बीसीए भी डिलीट हो गया। ये एमसीए में कुछ आईडी का प्रॉब्लम है, इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा। उसको हम बाद में फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर कोर्स को ऐड कराना। तो यहाँ पर लिखेंगे बीसीए। तो बीसीए कोर्स आर सक्सेस, ये कोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बीएससी। बीएससी आईटी, तो वो सेव हो जाएगा। तो ये हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि वो यहाँ पर आता है या नहीं। तो ये बीएससी आ गया और बीएससी आईटी, बीसीए और बीएससी आईटी यहाँ पर आ गया। यानी कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड होता है। जो हमारा कोर्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।